हमने इन बच्चों को प्रोविजनल एडमिशन दिया था। प्रोविजनल एडमिशन, बच्चे तो बोल रहे हैं कि हमने प्रोविजनल एडमिशन नहीं लिया था। आपने प्रोविजनल एडमिशन, कुछ बच्चे जो 12th के हैं ना, जिन्होंने 11th वहाँ किया, कुछ बच्चे यहाँ पर आ गए, वे हैव 107। आपसे जानना चाहूंगी आपने स्कूल में कब एडमिशन लिया? 11th 10th के बाद। इसका मतलब 11th 12th आपने यहीं पे पढ़ा। क्या आपने 12th में प्रोविजनल एडमिशन लिया? नहीं। तो आप ये कैसे बोल सकते हैं कि चूंकि इस्लामिया स्कूल पिछले कई दिनों से खबरों में बना और इस वक्त हमारे साथ इस्लामिया स्कूल के प्रिंसिपल साहब मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे, इनसे जानेंगे कि अगर इस स्कूल की रजिस्ट्रेशन नहीं थी तो बच्चों को एडमिशन कैसे दिया गया। सर आपसे मैं जानना चाहूँगी कि स्कूल स्टूडेंट्स की ये एलिगेशन है कि स्कूल की रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो आपने स्टूडेंट्स को कैसे एडमिशन दिया? पहले ये रजिस्ट्रेशन, पहले मसला ये है कि रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं है। हमारी जो रजिस्ट्रेशन एफिलिएशन थी वो अक्टूबर 2022 तक थी, तो 1 साल पहले हमने इसका प्रोसेस किया। इसके लिए जो भी रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट्स होती है, NOCs, 7 NOCs वो हमने लाई डिफरेंट डिपार्टमेंट से। उसके बाद हमारी एक और सर्टिफिकेट होती है मैनेजमेंट की, और हमारे जो मैनेजमेंट है उसमें 10 मेंबरान हैं, इसमें से 8 बाहर से हैं और 2 पेरेंट मेंबर्स। तो उस मैनेजमेंट के उसको हमने भेजा पुलिस के पास, SSP श्रीनगर, तो वहाँ से उसकी वेरिफिकेशन रिपोर्ट आ गया। वेरिफिकेशन रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि इसमें किसी इंडिविजुअल के ख़िलाफ़, किसी मेंबर के ख़िलाफ़ कोई एडवर्स रिपोर्ट नहीं है, मगर साथ ही उन्होंने नीचे लिखा है उसको आप स्पेशल डायरेक्टर CID से आप इसकी इन्वेस्टिगेशन कर लीजिए। तो डायरेक्टर ने हमारी मैनेजमेंट कमेटी जो है उसको अप्रूव नहीं किया, भेजा उन्होंने स्पेशल डायरेक्टर CID। तो ये वहाँ पर उसको तकरीबन आज तक तकरीबन 14-15 महीने हो गए हैं। आपसे यहाँ पे जानना चाहूँगी कि अगर वहाँ से आपको कोई भी अभी रिपोर्ट नहीं आया था, आपने 12th स्टूडेंट्स को कैसे एडमिशन दिया? चूँकि इस वक्त तो मार्च सेशन है, अप्रैल में इनका एडमिशन हुआ, तो आपने यहाँ पे कैसे इनका मुस्तकबिल खराब? नहीं, हम चूँकि हमने एक चीज़ है, जो पहली 7 ये NOCs हमने लाई थी वो भी इसके साथ एक्सपायर हो गई, फिर हमें दोबारा उसके लिए प्रोसेस करना पड़ा। दोबारा हमने वो 7 NOC जो हमारी रिक्वायरमेंट थी वो हमने लाई, और साथ ही हम पुलिस डिपार्टमेंट के साथ CID डिपार्टमेंट के राब्ते में थे, और वहाँ से हमें इनपुट जो आते थे कि कोई किसी के खिलाफ एडवर्स नहीं है। तो मगर इन्होंने पहले एक एजेंसी से वो इन्वेस्टिगेशन करवा रहे थे, फिर दूसरी एजेंसीज, और ये होता तकरीबन ये जुलाई तक, और वहाँ से हमें कोई मतलब कैंसिलेशन नहीं हुई, रिजेक्शन नहीं हुई है, क्योंकि वो हम हर बार हम यही एक्सपेक्ट कर रहे थे, हमें ऐसे एश्योरेंस मिल रही थी कि आपका विदिन डेज हो जाएगा। इसी चीज़ को मद्देनजर रखकर हमने इन बच्चों को प्रोविजनल एडमिशन दिया था। प्रोविजनल एडमिशन, बच्चे तो बोल रहे हैं कि हमने प्रोविजनल एडमिशन नहीं लिया था। आपने प्रोविजनल एडमिशन, कुछ बच्चे जो 12th के हैं ना, जिन्होंने 11th वहाँ किया, कुछ बच्चे यहाँ पर आ गए, वे हैव 107। आपसे जानना चाहूँगी आपने स्कूल में कब एडमिशन लिया? 11th 10th के बाद। इसका मतलब 11th 12th आपने यहीं पे पढ़ा। क्या आपने 12th में प्रोविजनल एडमिशन लिया? नहीं। तो आप ये कैसे बोल सकते हैं कि प्रोविजनल एडमिशन लिया है? ये तो प्रोविजन, आप बैठे आप ये है 170 स्टूडेंट्स। 170 स्टूडेंट में से हमारे पास खाली 100 स्टूडेंट्स आए थे, उन्होंने ऑर्डिनरी फॉर्म भरा था। कन्फर्म तब होता है इनका एडमिशन जब इनके 11th का रिजल्ट निकलेगा, क्योंकि उस वक्त इनका 11th का रिजल्ट, यहाँ पे इनका कहना है कि हमारा जो 11th का रिजल्ट है वो बहुत लेट निकला, जब बाकी स्कूल्स का निकला था उसके बाद आपका निकला, राइट? नहीं, स्कूल्स की बात नहीं है, ये तमाम सब एक ही टाइम पर लेट नहीं, क्योंकि इनका एग्जाम लेट हुआ, फिर तो इनका रिजल्ट भी लेट निकला। तो उस डेट तक तकरीबन 110 बच्चे आए थे यहाँ पर। एक सवाल है मेरा, अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नहीं थी, आप मान रहे हैं कि हमारे पास रजिस्ट्रेशन नहीं है, हम कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि रजिस्ट्रेशन मिले, आपने कैसे 12th के बच्चों को फिर रिजल्ट दिया? प्रोविजनल ही सही, आपने कैसे इनको एडमिशन दिया? इनका एक इशू ये था, क्योंकि ये जब हमारा टैग हो गया नवाटा स्कूल से, तो ये यहाँ से माइग्रेट हुए थे, तो इनकी माइग्रेशन करवानी थी। माइग्रेशन तभी होती जब बोर्ड से लिंक रिलीज़ होती है,
बोर्ड से अभी लिंक रिलीज़ नहीं हुई थी। मीनवाइल ये मसला हो गया है कि मतलब बच्चे नवाटा वालों ने उनको बता दिया कि आपका ये मसला है। हमारा जो ये है वहाँ से हमारी वही एश्योरेंस आ रही थी कि आपको विद इन डेज हो जाएगा, आपका विद इन डेज। वही समझकर हमने इनको ये हम यहाँ पे आप मानते हैं कि यहाँ पे आपकी गलती है कि आपने बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खेला? नहीं, मुस्तकबिल के साथ नहीं खेला, अभी भी इनका मुस्तकबिल ये नहीं है क्योंकि अभी मिड सेशन आप मेरी बात सुने, आप मेरी बात सुने। नहीं आठ के बाद है 75 रुपीज़ वो लेट फी है, उसके बाद 18 तक, उसके बाद फिर 75 रुपीज़ लेट फिर वो 28 तक है। ये अगस्त तक तो ये लेट देर तक चलेगा। अब ये है विदाउट लेट फी। तो ये सर यहाँ पे अब मेरा ये सवाल रहेगा कि बच्चों का ये कहना है कि हम गवर्नमेंट स्कूल नहीं जाएंगे, हम प्राइवेट स्कूल जाएंगे, तो आपका अगला स्टेप क्या रहेगा? हमारी वेस्टर्निटी में हम देखेंगे अगर कौन सा +2 प्राइवेट है उनसे हम बात करेंगे, विल टेक अप दिस। उसके बाद अगर वहाँ नहीं होगा, अगर कोई ऑल्टरनेटिव होता, इनका साल भी ज़ाया नहीं होने देंगे, तो हम गवर्नमेंट के साथ रुजू करेंगे, गवर्नमेंट स्कूल के साथ। इनका तो ये कहना है कि हम गवर्नमेंट स्कूल नहीं जाएंगे, हमें प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ना है, इनका बच्चों का ये कहना है। अब ये इस वक्त ये पॉसिबल है। आधे बच्चों को वो सब्जेक्ट है, आधे बच्चों को कोई सब्जेक्ट है। वही वो हम देखेंगे ना, वो बच्चे ने ये सब्जेक्ट लिया, अगर हम दूसरे स्कूल में जाएंगे वहाँ वो सब्जेक्ट नहीं होगा। अगर वो एक सब्जेक्ट नहीं होगा तो हम इनको यहाँ पढ़ाएंगे वो एक सब्जेक्ट। लेकिन आप यहाँ पे कैसे पढ़ा सकते हैं? ये तो एज अ कोचिंग सेंटर। नो ये सही नहीं है ना। नहीं एक सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ। अगर एक सब्जेक्ट में इनका एक सब्जेक्ट का अगर कोई इशू, आप मुझे एक चीज बता दीजिए, अगर एक सब्जेक्ट की बात है, ये मत पहले वहाँ जाएंगे फिर वहाँ से एक सब्जेक्ट लिए यहाँ आएंगे फिर यहाँ से फिर वापस जाएंगे। हाउ कम इट इज पॉसिबल? नहीं वो एक चीज है। नहीं इन्होंने वो इनको गवर्नमेंट स्कूलों ने बताया कि आप एफिडेविट दीजिए। वही सुनिए इन शॉर्ट एज सिंपल एज दैट, हमें बच्चों के लिए एडमिशन चाहिए फाइनल, बस दैट इज ऑल। ज्यादा कथ करने की बचन एडमिशन